फिर रिजॉल्वर होगा तो एस या टी लिखा हुआ आएगा। तो ये एनकोडर सिलेक्ट किया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटर के बाद एनकोडर, तो ये नेक्स्ट करके ओके प्रेस किया। नहीं, पहले सिलेक्ट करके ये ओके बोला, फिर नेक्स्ट दबाया। अभी स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक रखा है, एक्सिस को स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक रख के यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो मैं अभी मोटर और एनकोडर डिफाइन किया मैन्युअली। तो उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन चला गया। मैं जब डेटा ऐड किया तो मेरा ये रेड प्लस ग्रीन दोनों हो गया। तो मैं अभी ऑफलाइन किया था, तो मेरा एडिटर में मतलब चेंज हुआ था, ये ऑनलाइन नहीं हुआ था विजार्ड जब मैंने रन किया। तो मैं उसको अभी रैम में डाला एंड ईप्रोम यहाँ कॉपी रैम टू रोम भी किया, मतलब ड्राइव में डाउनलोड किया। तो ये यस किया तो प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। तो कुछ भी विजार्ड से प्रोग्राम अपडेट किया तो मुझे डाउनलोड करना है, और ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो मेरे को अपलोड करना है। उस केस में वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में वो ड्राइव साइड होता है, एडिटर में नहीं होता है। तो मुझे ऑटोमेटिक के बाद अपने एडिटर में सारा डेटा ले लेना है, और मैन्युअली जब विजार्ड रन कर रहा हूँ तो मुझे उल्टा करना है, मतलब लैपटॉप से ड्राइव में डाउनलोड करना है। तो काफी बार हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग कुछ भी करते हैं, फिर ऐसा पता चलता है कि 2 घंटे के बाद मैं कुछ तो किया और हो गया ऐसा। तो पता नहीं होता है कि मैंने क्या किया। तो करेक्ट सब पता है तो जल्दी जल्दी होता है। मतलब कोई भी चीज में रन करता हूँ तो ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन हो रही है वो अपने को पता होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया। तो आफ्टर डाउनलोडिंग ये देखो रेड प्लस ग्रीन था, आफ्टर डाउनलोडिंग ये टोटली ग्रीन हो जाना चाहिए, मतलब कि अभी मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेम हो गया है। ये फिर से सीमेंस ने उसकी ट्रेनिंग किट जो है वो यहाँ दिखाई है। ट्रेनिंग केसेस कंटेन डिफरेंट मोटर मॉड्यूल्स। ओके, अभी हमने जो कर दिया पहले वो अभी आया है। तो पहले हमने जो ड्राइव यूनिट क्रिएट किया था उसका वो मैनुअल में समझाया है। फिर हमने ये जो एक्सिस में आके ये फॉलोअर एक्सिस वो अभी इसमें स्टार्ट हुआ है मैनुअल में। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं तो अपने को बराबर समझ में आएगा। तो एक्सिस क्रिएट करने के लिए इंसर्ट एक्सिस मतलब डबल क्लिक करना है। अभी ये ट्रेनिंग किट में 2 ड्राइव थी तो उन्होंने 2 एक्सिस क्रिएट करने जा रहे, हमने एक ही किया था। एक्सिस इंसर्ट किया, फिर यहाँ नेम हम लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लेकिन अपने अपने को अंडरस्टैंड आए उस हिसाब से हम लोग नॉर्मली नाम देते हैं। ये नाम दिया, फिर ये डिफॉल्ट था स्पीड कंट्रोल पोजिशनिंग, फिर मैं ओके किया। अभी हमने यहाँ पे लीनियर और इलेक्ट्रिकल रखा था, लेकिन इन्होंने ये जो ट्रेनिंग एग्जांपल है उसमें वो लोगों ने रोटरी कंसीडर किया है एक्सिस को। तो रोटरी मतलब ये यहाँ से टिक हटा के रोटरी पे किया है, बट इलेक्ट्रिकल सेम रहा है। तो सिर्फ ये चेंज किया रोटरी इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड, फिर नेक्स्ट किया। अभी अपना यहाँ पे एक ही ड्राइव दिख रहा था क्योंकि हमने एक ही ड्राइव 1 डाला था। इनका 2 ड्राइव है, तो यहाँ पे देखो असाइन है, ये फ्री है। तो आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे वहां असाइन आ जाएगा। अगर मैं नीचे क्लिक करूंगा तो ऊपर फ्री हो जाएगा और नीचे असाइन हो जाएगा। अगर गलती हो गई
3 पे गलती से कर दिया बट आपको 2 पे करना था, तो आप वापस 2 पे क्लिक करोगे तो अगेन नीचे फ्री हो जाएगा और ऊपर असाइन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार किया तो वहां से नहीं हटेगा, लेकिन असाइन आपको एक जगह पे ही दिखेगा, एक साथ 2 जगह पे नहीं लेगा, क्योंकि एक एक्सिस एक ड्राइव के लिए होता है। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब ये जो एक्सिस है, रेड एक्सिस नाम दे दिया उसने सर्वो 2 को। रेड एक्सिस है तो यहाँ पे नाम कुछ और दिया है, बट वो लोग रेड एक्सिस उसको गिन रहे पहले मोटर को। तो सर्वो 2 यहाँ असाइन किया, पहले एक्सिस पे असाइन हुआ। मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू इज टू हाई, वो बोलता है मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू जो है वो आपको देखना चाहिए। कोई भी ड्राइव है उसकी मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू जो 1520 है, टॉर्क लिमिट is set more than twice the reference torque P2003. However, only 200% of reference torque can be transferred to from drive if required. अभी ये टॉर्क कम करने के लिए बोलता है, अगर जरूरत नहीं है तो आप टॉर्क लिमिट ज्यादा मत रखो, ऐसा वो बोल रहा है। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है कि ये सर्वो जो है उसमें काफी ज्यादा ताकत होती है, तो वो टॉर्क लिमिट अगर ज्यादा खोल के रखा है तो कुछ ना कुछ वो तोड़ देगा। अगर गलत प्रोग्रामिंग हुआ और टाइम पे रुका नहीं मोटर, तो वो कुछ चीज टूट सकती है। तो सेफ्टी के लिए टॉर्क लिमिट कम करना या एक बार देख लेना अच्छी बात है कि मेरा टॉर्क लिमिट ज्यादा ना हो ऐसा। तो वो दुगना रखने के लिए बोल रहा है। अगर आपका गलती से कुछ प्रोग्रामिंग से उसने 3 गुना ले लिया तो ये पॉपअप भी देता है टॉर्क लिमिट का। तो टॉर्क वैल्यू देखने के लिए बोल रहा है। अपने में वो पॉपअप नहीं दिया था हमने जब बनाया था, तो बट इसमें ऐसा पॉपअप आया था। तो एक बार आप देख लो, ऐसा बोलता है वो P2003 में क्या है और यहाँ पे क्या सेट है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, टॉर्क लिमिट भी। अभी नेक्स्ट किया उसने, ड्राइव असाइन किया, उसके बाद वो पूछता है एनकोडर के लिए। तो एनकोडर के लिए जब मैंने ड्राइव 2 असाइनमेंट किया तो मैं एनकोडर सर्वो 3 का थोड़ी लूंगा। एनकोडर जाहिर है कि मैं सर्वो 2 सिलेक्ट किया है इस एक्सिस में, तो मेरा एनकोडर भी सर्वो 2 के ऊपर का एनकोडर ही होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सर्वो 2 में जाके एनकोडर पे असाइन किया। लेकिन इसका जो एनकोडर है, हमने इंक्रीमेंटल एनकोडर लिया था, इनका एनकोडर जो है वो एब्सोल्यूट एनकोडर है, साइक्लिक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एनकोडर है, साइक्लिक एब्सोल्यूट उस कैटेगरी का एनकोडर है जो साइन कोसाइन वाला एनकोडर था सीमेंस का, जो स्टैंडर्ड मोटर में आता है, वो एब्सोल्यूट एनकोडर है। बट उसका भी 2 है, एक नॉन साइक्लिक था और ये साइक्लिक एब्सोल्यूट है। तो उन्होंने साइक्लिक एब्सोल्यूट वाला सिलेक्ट किया है। फिर फिनिश करना है। तो ये एक्सिस जो है वो ऐसी क्रिएट हो जाती है, ब्लू और रेड। तो उसने ऐसा नाम दिया था, रेड को रॉट नाम दिया था और ब्लू को ऐसा BLAU ऐसा नाम दिया था। अभी एक्सिस क्रिएट हो गया, उसके बाद उसके एक्सिस जब क्रिएट हो जाती है तो उसमें ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैकेनिक्स की सेटिंग। तो मैकेनिक्स की सेटिंग अगर गलत है तो क्या होगा कि आप गलत होने से प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट आता है। आपको घुमाना है 1 रिवॉल्यूशन, बट वहां घूमेगा 5 रिवॉल्यूशन, आपने यहाँ कुछ गलत डाला है तो। या कभी आपको घुमाना है 1 रिवॉल्यूशन, मतलब 1 RPM घूम के रुक जाना चाहिए, ऐसा आपने कमांड दिया, तो वो क्वार्टर RPM ही घूमेगा, मतलब 1/4 RPM घूम के रुक जाएगा या उससे भी कम घूम के रुक जाएगा।
या बहुत ज्यादा आरपीएम घूम के रुकेगा। तो आप जो चाहते हो उतना नहीं घुमा, उसका मतलब आपका यहाँ मैकेनिक्स गलत है, ऐसा मतलब करना है। तो जब तक आप चाहते हो उतनी ही मूवमेंट नहीं होती है, मतलब मैं प्रोग्रामिंग में बोला कि मेरे को 90 डिग्री घुमाना है, तो 90 डिग्री बोला तो एक क्वार्टर हुआ रिवॉल्यूशन का, मतलब 1/4 हुआ। तो मैं जितना बोला उतना नहीं घुमा, उसका मतलब मेरा मैकेनिक्स गलत है। तो तब तक आपको यहाँ आके ठीक करना है, जो जो गलतियां की होगी मैकेनिक्स में वो ठीक करनी है। तो इन्होंने एग्जाम्पल ऐसा दिया है, यहाँ ग्राफिक्स में पिक्चर दिखा है, मोटर है, फिर ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद ये जो मूवमेंट है, ये रोटेट होगा तो ये रोटेट होगा। फिर कभी कभी इसके ऊपर इसको लिनियर में भी कन्वर्ट करते हैं, बट अभी ये अपना हमने इलेक्ट्रिकल नहीं रखा है। इसकी जो एक्सिस थी वो हमने ये रोटरी बोला था, रोटरी बोला था, तो उन्होंने जाहिर है ये एक रिवॉल्यूशन को उसने क्या बोला है, रोटरी है, तो उसमें नॉर्मली मॉड्यूलो हम लोग यूज करते हैं। मॉड्यूलो बोला तो एक रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन आप किसको गिनेंगे ऐसा। तो 0 to 360 डिग्री उसकी पोजीशन है। तो 0 to 360 डिग्री मतलब जब ये मेरा मोटर घूमेगी होम पोजीशन से, फॉर एग्जांपल कोई एक पोजीशन हम लोग होम पकड़ते हैं 0 डिग्री, तो मैं उसको 360 घूमने के लिए बोलता हूं तो वो एक रिवॉल्यूशन घूमेगा। फिर 180 घूमने के लिए बोलूंगा 180 डिग्री, तो आधा रिवॉल्यूशन घूमेगा। लेकिन ये एक्सिस है, इसमें क्या है कि आपने कंटिन्यूस घुमाया इसको, तो उसकी एक एक्चुअल पोजीशन मिलती है अपने को। एक्चुअल पोजीशन बोला तो एक्चुअल डिग्री, ये वाली पोजीशन। तो वो 360 के बाद क्या होना चाहिए, अगर कोई चीज घूम रही है तो 360 के बाद 361 होना चाहिए, फिर 370 होगा, 380 होगा, फिर उसका डबल होगा 720 होगा, फिर और बढ़ता ही जाएगा। लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब ये मॉड्यूलो टिक करते हैं तो वो 360 के बाद ये जो एंड है उसके बाद 361 नहीं बोलेगा, 360 के बाद फिर से वो जीरो से शुरू करेगा। मतलब वो ऑलवेज आपको एक रिवॉल्यूशन की ही पोजीशन बताएगा। और लीनियर होता है उसमें क्या होता है, वो पोजीशन कभी जीरो से शुरू नहीं होती है। जब अगर रोटरी नहीं होता है और लीनियर हम लोग रखते हैं तो 360 के बाद वो 700, 1000, 2000, 5000 ऐसा बढ़ता ही जाएगा। फिर हम लोग उसको जब उल्टा घुमाते हैं मोटर को, तो 7000 से वापस 6000, 5000, वापस उसकी होम पोजीशन अगर जीरो है तो जीरो पे आके रुकेगा। ऐसा रहता है लिनियर में। लेकिन ये रोटरी में अगर मॉड्यूलो सिलेक्ट किया है तो 360 के बाद वापस वो जीरो से शुरू करता है अपने आप, आपको पूछेगा नहीं मैं जीरो से शुरू करूं क्या, वो अपने हिसाब से हर बार 360 के बाद जीरो पकड़ लेगा अपने आप। तो कुछ एप्लीकेशन में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा 360 के बाद मुझे अगर जीरो मिलता है तो मेरे लिए अच्छा है, ऐसी ऐसी कुछ एप्लीकेशन होती है। तो वो हम लोग भी समझेंगे बाद में कि वो किस टाइप की एप्लीकेशन होती है। तो अभी इन्होंने जो गियर बॉक्स है वो रेशियो 1:1 रखा है, मतलब नो रिडक्शन, मतलब कोई गियर बॉक्स का रिडक्शन नहीं है, या ज्यादा स्पीड पे घुमाना है उस टाइप का भी नहीं है ऐसा। अभी इस एग्जांपल में उन्होंने 1:1 रखा है। उसका मतलब मेरी मोटर एक रिवॉल्यूशन घूमेगी तो मेरा ये जो लोड साइड, इसको लोड साइड बोलते हैं, जो ऊपर की ये लाइन दिख रही है उसकी जो एक आरपीएम है उसको लोड साइड बोलते हैं। ये जो मोटर है, मोटर की साइड का ये जो गियर बॉक्स है ये नीचे वाला, उसको मोटर साइड बोलते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेजरिंग गियर हो गया, ये लोड साइड गियर हुआ। नंबर ऑफ मोटर रिवॉल्यूशन, ये देखो यहाँ पे मोटर रिवॉल्यूशन दिखाया है, मतलब ये नीचे वाला का। फिर लोड रिवॉल्यूशन बोला तो ये ऊपर वाली जो पुली है उसकी रिवॉल्यूशन ये हुई, तो ये 1 to 1 रखी है। उसके बाद मेजरिंग गियर, नंबर ऑफ मोटर रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ एनकोडर रिवॉल्यूशन। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो एनकोडर है, मतलब आपके एक एक्सिस में या एक ड्राइव में दो एनकोडर लेते हैं, एक मोटर एनकोडर अलग होता है और ये जो है ये वाला, इसके ऊपर एक एनकोडर लगाते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, जो लोड साइड है उसके ऊपर एनकोडर लगाते हैं। तो उसका भी यहाँ पे रेशियो डालने का प्रोविजन दिया है। मतलब मोटर रिवॉल्यूशन एक घूमेगा तो एनकोडर रिवॉल्यूशन जो है वो कितना, तो वो हमें यहाँ डालना है। अगर नॉर्मली ये दोनों सेम रहेगा, अगर मेरी मोटर एनकोडर है तो यहाँ 1 to 1 है तो मेजरिंग साइड भी 1 to 1 आएगा, अगर मेरा सिंगल एनकोडर है तो। अगर मेरी एनकोडर की लोकेशन अलग है तो ये अलग आएगा और ये मेजरिंग वाला भी अलग आएगा। अगर मान लो मेरा मोटर 5 रिवॉल्यूशन घूमेगा तब मेरा ये लोड साइड जो है, ये लोड साइड की पुली सिर्फ एक रिवॉल्यूशन घूमेगा, ऐसा रिडक्शन में है। तो उस केस में मेरा मोटर साइड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 5 आएगा एंड लोड साइड 1 आएगा। सेम यहाँ पे भी 5 and 1 आएगा। तो ये जो मैकेनिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने में देखते हैं, अभी अपना इनका मॉड्यूलो है, अपने प्रोजेक्ट्स में हमने यहाँ एक्सिस ऐड किया था। तो ये एक्सिस में मैकेनिक्स है, ये हम लोग खोलते हैं। देखो यहाँ पिक्चर अलग है, ये पिक्चर अलग क्यों है, क्योंकि हमने रोटरी सिलेक्ट नहीं किया था, लीनियर सिलेक्ट किया था। तो सीमेंस ने दोनों में पिक्चर अलग अलग रखा है तो किसी को कंफ्यूजन ना हो। फिर ये मॉड्यूलो, मॉड्यूलो इसमें भी दिया है उन्होंने, बट नॉर्मली हम लोग लीनियर है तो ये यूज करने का चांसेस कम होता है, या बात एक ही हो जाती है। अभी मैं इसको यहाँ मॉड्यूलो डाल दूंगा बट यहाँ वो डिग्री में नहीं देता है, एमएम में देता है। अभी मैंने यहाँ पे अगर मॉड्यूलो किया और 360 एमएम पकड़ लिया और मैं अंदर अपने दिमाग में मैं रखा कि एमएम ही मेरा डिग्री है, तो बात एक ही बनेगी। मैं एक्सिस रोटरी रखूं या लिनियर रखूं, एक ही काम करेगा, एग्जैक्ट सेम काम करेगा। बट वो क्या दिखने में बुरा दिखता है ना, मैं डिग्री गिन रहा हूँ और यहाँ एमएम लेके लॉजिक लिखूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। उसके लिए जहाँ पे मेरे को डिग्री दिखवाना है वहां मुझे रोटरी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन होती है कि हम लोग ये मॉड्यूलो लिनियर में भी लेते हैं, मतलब उसकी साइकिल रहती है। ऐसा साइकिल बोला तो जैसे वो रोटरी को कुछ लिनियर मोशन में कन्वर्ट किया होगा, तो उस केस में हम लोग ये रख सकते हैं। हमें कुछ लेंथ के ऊपर कुछ चीजें ऑपरेट करनी है तो। लेकिन फिलहाल हम लोग लिनियर है तो मॉड्यूलो नहीं लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो उसका जैसा मैकेनिक्स था वैसा अपना भी मैकेनिक्स है। अभी एक रिवॉल्यूशन इसमें इसमें भी 1 to 1 रखा है फैक्ट्री डिफॉल्ट। मतलब अगर अपना गियर बॉक्स 1 to 1 है तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डालना है आपको। अगर एक रिवॉल्यूशन घूमता है मेरा मोटर तो यहाँ ये लीनियर मूवमेंट है, जो पिच रिवॉल्यूशन पे ये जितनी पिच की लेंथ है उतना आगे जाता है। अगर मेरी पिच
10 mm की है, तो एक रिवॉल्यूशन पे ये जो मेरा ट्रावर्स जैसा दिख रहा है मुझे, तो ये मेरी ट्रावर्स जो है वो 10 mm मूव होगी, वो मुझे यहाँ डालना है। तो ये मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो 10 mm मूवमेंट होगी लिनियरली। मतलब ये जो दिख रही है ये फील्ड वाली चीज 10 mm मूवमेंट होगी, यहाँ मोटर एक रिवॉल्यूशन घूमेगी। तो ये जो पुली है वो एक रिवॉल्यूशन घूमेगी, उसके सामने ये पुली भी एक रिवॉल्यूशन घूमेगी। तो ये जो शाफ्ट है वो भी एक रिवॉल्यूशन घूमेगी। तो ये जो यूनिट लगा है शाफ्ट के ऊपर, वो जस्ट उसकी जो पिच है उतना ही मूव होगा, हल्का सा। मतलब 10 mm की पिच है तो वो 10 mm ही मूव होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पीएलसी से कमांड देता हूँ, 100 का कमांड दिया मैंने, अभी मान लो 0 पे खड़ा है और मैंने बोला कि 100 पोजीशन पे जाना है, तो मेरी मोटर कितनी रिवॉल्यूशन घूमेगी? 10 रिवॉल्यूशन घूमेगी, बराबर है। अब मेरे को 200 पे जाना है, तो फिर से मतलब 100 पे पहुंचा है और वहां से मेरे को और 100 आगे जाना है, तो फिर से वो 10 रिवॉल्यूशन घूमेगी। फिर मैं उसको होम बोलूंगा, अभी 200 mm पे है और मैं होम बोला तो वो रिवर्स घूमेगा, रिवर्स 20 रिवॉल्यूशन घूमेगा, तो मेरा वापस वो 0 mm पे आ जाएगा। तो ये यहाँ डाला जाता है कि ये डालना इंपॉर्टेंट है कि एक रिवॉल्यूशन पे मेरी ये लिनियर मूवमेंट कितनी होने वाली है। अगर मैं यहाँ गलत डाल दिया, किसी ने यहाँ पे मान लो 5 डाल दिया जबकि यहाँ 10 mm होती है, तो अभी क्या सीन होगा? मैंने प्रोग्राम में उसको बोला कि मेरे को 100 mm आगे जाना है, तो यहाँ मैंने 5 डाला है, तो वो कितना रिवॉल्यूशन घुमाएगा? अगर 100 डाला है तो वो 20 रिवॉल्यूशन घुमाएगा, लेकिन मेरी पिच फिजिकली 10 mm की होगी, तो मैं 20 रिवॉल्यूशन घुमाऊंगा, लेकिन यहाँ पिच 10 mm की होगी, तो आगे कितना जाएगा वो? आगे मेरा वो 200 mm जाएगा, मतलब डबल आगे चला जाएगा। मतलब फिजिकली मूवमेंट आपको डबल दिखेगा। तो उसका मतलब ये करना है कि आपने जो मैकेनिक्स है वहां पे कुछ गलत सेटिंग किया है। मतलब मूवमेंट यहाँ 10 होने वाला था एक रिवॉल्यूशन पे, और मैंने यहाँ उसको गलत बताया कि मेरी एक रिवॉल्यूशन घूमेगी मोटर, ये लिनियर मूवमेंट 5 mm होगा। ऐसा मैं गलती करूंगा तो आपको तुरंत हिसाब नहीं मिलेगा। जब आप प्रैक्टिकली घुमाएंगे तो जो सोचा था उससे कम या ज्यादा घूमेगा, तो उस टाइम पे आपको मैकेनिक्स में आना है वापस, और जो गलत किया है वो ठीक करना है। तो ये मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सिस का। मैक्सिमम टॉर्क पे गए हैं, और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में अपने को अवेयर कर रहे हैं कि तुम केयरफुल हो जाओ, ऐसा कि यहाँ पे कुछ गलत ना हो ऐसा। तो इन्होंने ये 200% किया था। अभी रेफरेंस न्यूटन मीटर यहाँ पे 2003 में 1.38 था मेरा, मतलब मोटर की रेटेड न्यूटन मीटर 1.38 है। चाहता है कि तुम यहाँ पे डबल डालो, तो 1.3 का डबल होता है 2.7, तो 2.7 डालो, ऐसा वो अपने को बता रहा है। अगर यहाँ पे ज्यादा है 3 गुना, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोटर तो घूमेगी, लेकिन कभी कुछ वो ओवर ट्रैवल हुआ तो वो तोड़ देगा, वो ज्यादा ताकत लगाएगा। तो सेफ्टी के लिए आप 200% डालो, ऐसा सीमेंस अपने को बोल रहा है ऐसा, कि लिमिट जो है वो 200 से ज्यादा मत रखो ऐसा। फिर भी जरूरत है तो बढ़ा सकते हो। दे नीड टू बी एडजस्टेड एज डिस्क्राइब बिलो। तो ये टॉर्क लिमिट कम रखने के लिए बोल रहा है। और कभी कभी ये भी होता है कि कभी मोटर कहीं पे जाके कंटिन्यूस ऑन कमांड में है और ज्यादा ये रखा है, तो मोटर गर्म हो सकती है।
ज्यादा ताकत लगाएगी तो उसका डैमेज हो सकता है मोटर का, या वाइंडिंग जल जाएगा अगर उसको पता नहीं चला ड्राइव को तो। अभी जैसे एक एक्सिस था वैसे ही दूसरा है, तो इन्होंने यहाँ दूसरा एक्सिस ऐड किया है, बट यहाँ पे एक टिक बढ़ाया है, उन्होंने सिंक्रोनियस ऑपरेशन को टिक किया है। तो सिंक्रोनियस ऑपरेशन क्या होता है यहाँ, ये वो देखते हैं हम लोग। अगेन उसने दूसरा एक्सिस भी रोटरी एंड इलेक्ट्रिकली रखा है। ये देखो, अभी दूसरा एक्सिस था तो पहले में उसने अलग मोटर लिया था, अभी इसमें नीचे वाला मोटर को असाइन बोला, तो सेम एनकोडर भी उसका ही रहेगा, सर्वो 3 का ही। तो उन्होंने एनकोडर भी फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके सर्वो 3 का ही सिलेक्ट किया। तो ये सक्सेसफुल हो गई, एक्सिस जस्ट डिफाइन किया। अभी अगेन वो मैकेनिक्स में आता है यहाँ पे भी। तो दूसरा एक्सिस जो है ब्लू वाला उसका, ये वो भी उन्होंने मॉड्यूलो रखा है एंड 0 to 360 डिग्री रखा है। ओके, अभी हमने वहां पे सिंक्रोनियस एक्सिस टिक किया था। तो सिंक्रोनियस एक्सिस टिक करने के बाद ये जो आउटपुट केम है वो उन्होंने डिफाइन किया है, मैकेनिक्स हो गया। तो ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जो सिंक्रोनियस टिक किया उसके सामने आउटपुट केम, इंसर्ट आउटपुट केम। तो केम क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे, बट फिलहाल इसमें आया है तो हम लोग एक केम है इंसर्ट करते हैं तो उसका एक नेम देना पड़ता है, नाम दिया। उसके बाद साइकिल क्लॉक, ये फैक्ट्री डिफॉल्ट है, आईपीओ पोजीशन बेस्ड केम। मतलब पोजीशन को, मतलब हमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, तो गोल गोल घूम ही रही है, अभी मान लो 360 डिग्री घूम रही है, तो मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जब वो आधा राउंड घूमेगा, मतलब 180 डिग्री पे पहुंचेगा, तब मुझे कुछ सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट करना है। तो उस केस में हम लोग ये केम फंक्शन यूज करते हैं। तो उसको हमें पोजीशन बेस्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसकी जो पोजीशन है इस एक्सिस की, अभी हमने पोजीशन किस में रीड किया है, डिग्री में रीड किया है। तो कितनी डिग्री पे मुझे ऑपरेट करना है, तो मुझे यहाँ पोजीशन बेस्ड रखना पड़ेगा। फिर कितनी पोजीशन पे ऑपरेट करना है, तो वो मुझे यहाँ सेट पॉइंट देना पड़ेगा। टाइप ऑफ कैम आउटपुट, मतलब मैं सेट पॉइंट दूंगा, मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि कितनी डिग्री पे वो आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो दो है, एक तो मुझे पोजीशन बेस्ड रखना है, और जो मैं सेट पॉइंट दूंगा उस हिसाब से ऑपरेट होगा, उसके लिए ये दो ऑप्शन है। और ये आईपीओ जो है साइकिल क्लॉक, ये उसकी कुछ एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन साइकिल है। तो वो हम लोग अभी आईपीओ ही रहने देते हैं, उसमें आई थिंक एक दो रहता है, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ आईपीओ की जगह आता है। तो ये पोजीशन और सेट पॉइंट बेस्ड हम लोग केम यूज करने जा रहे हैं, ऐसा इसका मतलब हुआ। मतलब ये स्टैंडर्ड सेटिंग ही है, उन्होंने वही रहने दिया, मतलब जो फैक्ट्री डिफॉल्ट है वो, क्योंकि सीमेंस जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली वही चीज डिफॉल्ट में देता है। तो अपना नॉर्मली जो डिफॉल्ट में मिलता है वो 90% सही होता है। तो ये पोजीशन बेस्ड केम है एंड सेट पॉइंट हम लोग देंगे। तो ये उन्होंने एक्सिस डिफाइन करने के बाद वो ऐसा बोलता है कि एक्सिस डिफाइन करने के बाद आपको डाउनलोड करना है सी मोशन का कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो अपना ये हमने ये जो फॉलोवर एक्सिस बना दिया, मैकेनिक्स डाल दिया, उसके बाद मुझे यहाँ क्लिक करके ये सी मोशन की पूरी प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करनी है। अभी यहाँ डाउनलोड बटन दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये यहाँ बटन है वो डिसेबल है, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ। तो ऑनलाइन होंगे तो एक्सिस क्रिएट करने के बाद डाउनलोड कर देना है।
और कॉपी रैम टू रोम भी करके रखना है। तो वो यहाँ दिखाया है उन्होंने। तो सिंक्रोनियस टिक करने से उन्होंने एक और ऐड की, आउटपुट कैन, उतना ही डिफरेंस हुआ। क्लोज लूप कंट्रोल, अभी ये ब्लू में क्लोज लूप कंट्रोल दिया है उन्होंने। सर्वो का जो गेन था, वो गेन यहाँ दिखते हैं, कौन सा गेन सेट है। तो वो चार्ट में दिखाया है। स्पीड कंट्रोलर एंड पोजीशनिंग कंट्रोलर दो रहता है। ऑटोमेटिक कंट्रोलर सेटिंग, हमने जो बात की थी वो अभी वो लोग कर रहे, मतलब ये जो बात कर रहे कंट्रोलर सेटिंग की, वो एक्चुअली अपना ये वाला था। हमने ये बात हम लोग पहले ही कर चुके थे, इन्होंने बाद में बताया। ये बात बोला तो अपना ये वाला है। ये ड्राइव्स में यहाँ पे जो था ना ऑटोमेटिक कंट्रोलर सेटिंग, ये जो ऑप्शन थी कमीशनिंग में, वो हमने पहले ही बोला था कि हमें जब नया प्रोग्रामिंग करते हैं, मोटर डेटा डिफाइन करते हैं, उसके बाद अपना एक कंट्रोल पैनल का बात था बेसिक घुमाने का, और फिर हमें हम लोग जैसे डीसी ड्राइव में करंट और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फिर अपना MM440 में हम लोग 1910 में कुछ डाल के ऑप्टिमाइजेशन करते थे, स्टैंड स्टिल एंड दोनों रहते थे उसमें। एक स्टैंड स्टिल वाला था ऑप्टिमाइजेशन एंड एक स्पीड कंट्रोलर वाला था। तो इसमें भी वो ऑप्टिमाइजेशन करना है और वो ज्यादा जरूरी होता है। तो वो ये वाला है ऑटोमेटिक कंट्रोलर। तो आप यहाँ डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोलर। तो वो ऑनलाइन रहेगा तो ये सब ऑप्शन दिखाएगा। मतलब ये अपना ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोलर, तो हमने अभी क्लिक किया तो ये दिख रहा है, बट यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल यहाँ लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर सेटिंग इज ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। अभी हम लोग ऑफलाइन है, उसके लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट अगर ये हम लोग ऑनलाइन होते थे तो ये दिखता था। स्पीड कंट्रोलर हमें सिलेक्ट करना है, और स्पीड कंट्रोल सिलेक्ट करने के बाद डू यू वांट टू टेक ओवर डिटरमाइन कंट्रोलर सेटिंग इन ड्राइव, मतलब ड्राइव की जो कंट्रोलर की सेटिंग है, जो पी गेन और आई गेन होते हैं नॉर्मली पीआईडी कंट्रोलर की, वो गेन ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा, बेस्ट रहेगी वो। तो अपने आप को थोड़ी देर घुमाता है। तो ये यस करने के बाद फिर लास्ट में यहाँ पे एक टिक जो है ग्रीन कलर की, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले एक भी टिक नहीं होगी, तो पहले एक टिक करेगा, मतलब ये हो गया सक्सेसफुली। फिर दूसरा टिक होगा, मतलब ये चीज भी हो गई। फिर तीसरी टिक होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करंट कंट्रोल लूप, वो भी हो गया। फिर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड कंट्रोलर सेटिंग, चारों हो गया। उसके बाद ये बटन जो है डन होने के बाद, वो शायद उसके बाद आपको यहाँ दिखेगी या विजिबल होगी। और यहाँ पे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक्सेप्ट करने किए बिना एग्जिट कर दिया तो वो सेव नहीं होगा। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग कॉपी टू रैम टू रोम कर सकते हो, लोड टू पीजीबी कर लेने का, और सेव प्रोजेक्ट्स कर देने का, ऐसा लिखा है। चार चीजें करनी है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने सेव नहीं किया पैरामीटर ड्राइव्स में, प्रोजेक्ट्स में, सब जगह पे, तो वो मेहनत जीरो हो जाएगी। और फिर एक बार क्या है, मैकेनिकली कपलिंग हो गया तो कस्टमर वापस आपको वो देगा नहीं। और ये जो चीज है वो आपको आइडल करना है, जब मोटर के साथ कुछ भी लोड कपल्ड नहीं है, उसी टाइम पे ये ऑप्टिमाइजेशन करना है।
तो पहला ऑप्टिमाइजेशन हुआ स्पीड कंट्रोलर का। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन जो है वो पोजीशन कंट्रोलर का है। तो ये नॉर्मली मेजरमेंट ऑफ स्पीड कंट्रोलर, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन कंट्रोलर सेटिंग। तो उसकी पोजीशनिंग की जो पीआईडी रहेगी या उसकी जो कैलकुलेशंस रहेंगे उसके लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो इससे सेट होती है, बट ये एक ही पैरामीटर यहाँ दिखाया है, वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड ऐसा। तो उसकी जो यूनिट वाली वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट होती है ये रन करने से। पोजीशन कंट्रोलर भी रन कर सकते हैं आप। तो ये दो स्टेप है, वो होने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कुछ भी तो ये विंडो पॉपअप आता है, उसको यस करने के बाद वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद एक्सेप्ट करना है फिनिश होने के बाद। बट हर बार वो यहाँ पे जाने के लिए बोलता है। इस विंडो में अपनी जो कंट्रोल पैनल थी वो चीज भी यहाँ दिखाती है। तो ये करने के बाद आपको ये ऑन कमांड देना है। ऑन कमांड देने के बाद वो कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा। अच्छा, दो बटन दिया है एक्चुअली। ऑन कमांड देना है, फिर ये परफॉर्म ऑल स्टेप्स ये भी क्लिक करना है। और तब ये पॉपअप देगा और पॉपअप को यस बोलना है। मतलब ये 6 स्टेप करते हैं तब जाके वो स्टार्ट करता है। तो पहला आपका ये स्टेप हुआ, ये सिलेक्शन किया, फिर ये एज्यूम प्रायोरिटी किया, मतलब ये इस साइड दिखाया है एज्यूम कंट्रोल प्रायोरिटी, उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ऑन कमांड देना है। तो 6 स्टेप्स है। तो ये मैनुअल आपको हमेशा साथ में रखना है, कभी भूल गए तो मैनुअल में से देख के आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कंट्रोलर का। 2-3 बार किया फिर तो याद रह जाता है, लेकिन पहली बार रहेगा तो अभी ट्रेनिंग के बाद नॉर्मली हम लोग भूल जाते हैं। तो मैनुअल साथ में रखने से आप वापस उसमें से रिफर कर सकते हो। तो ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना फिर आपको आगे जाके तकलीफ होगा। प्रोग्रामिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर मैकेनिकली खुलवाना पड़ेगा और फिर ऑप्टिमाइजेशन मरवाओगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे कोई जर्क आता है टाइम पे, मतलब उस पोजीशन पे एग्जैक्टली रुकेगा नहीं, या रुकने से पहले थोड़ा जर्क लेता है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आते हैं अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से किया हुआ है। तो वो इजीली हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपको ओनली लोड कॉन्फ़िगरेशन टू पीजी, लोड टारगेट डिवाइस टू पीजी, ऑटोमेटिक कंट्रोलर सेटिंग होने के बाद आपको वापस अपलोड करना है। ये वाला ऑप्शन से लोड करना है, लोड कॉन्फ़िगरेशन टू पीजी। तो एक तो आपको लोड कर लेना है पीजी में, और दूसरा आपको रैम टू रोम भी करना है, क्योंकि आपका जो भी अभी काम हुआ है वो रैम में हुआ है। तो रैम टू रोम एंड अपलोड टू पीजी वो दोनों करना है। ओके।
इसमें कंट्रोल पैनल एक्सिस में भी दिया है यहाँ पे, कि वो बोलता है आप एक्सिस से भी ट्रायल ले सकते हो, मतलब कुछ पोजीशन कमांड दे के देखना है, घुमा के देखना है, तो आप एक्सिस से भी घुमा के देख सकते हो। अच्छा, ये ऑप्शन मुझे भी नहीं पता था, मैं पहली बार देख रहा हूँ हेलो। कि ये। हाँ हाँ। हाँ संजय सर, ब्रेक लेते हैं, लंच टाइम है ना अभी, तो लंच के ठीक बाद है ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लंच के बाद मिलते हैं, ठीक है। हम्म, तो लंच लंच ब्रेक करते हैं, चलेगा। ओके। ओके, कितने बजे चालू करेंगे? वैसे 2 बजे हो जाना चाहिए, लेकिन